who did not attend a single sports day program of my children. Kudos to all the parents. A warm thank you for coming, taking out time to see your child and to see other child performing. A big round of applause for all the parents who are here. पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. बट आज जमाना बदल गया है. आज का मुहावरा है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब. So we need to change our mind. AI can take all the skills you acquire during your educations. But can AI really take your sportsman spirit? Yes or no? Can they take their talents? Yes or no? Good, I'm happy. See, sports teaches 4 things. It teaches teamwork, it teaches discipline, it teaches you strategy planning, and the biggest of all, it teaches you time management. In education, the most important is your time management. When you play sports, all positive hormones are produced, serotonin level goes up, positive hormones are there, that makes you happy, and never in your life you will see that you will have the mental stress or mental health problem, which is now posed by 87% of the Gen Z. When you will go home, you will see जो लेसन आपको 2 घंटे में करना था, you can do in half an hour happily. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे इकोनॉमिक्स कभी समझ में नहीं आई. थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट. मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई. मेरी मम्मी ने मुझसे कहा चेस खेलो, और आप जानते हैं चेस का प्लेयर जो यहाँ चैंपियन हुआ उसको छोड़ के कि चेस खेलना कितना डिफिकल्ट काम है, वो तो उससे भी बोरिंग है. लेकिन कुछ दिन बाद मुझे चेस में इंटरेस्ट आने लगा. मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे चेस खेलने लगा, एंड एज अ रिजल्ट मेरा कंसंट्रेशन इकोनॉमिक्स में बढ़ते चला गया. अब मुझे इकोनॉमिक्स बोर नहीं लगता. सो दिस वाज कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स दैट स्पोर्ट्स मेक्स यू, सपोर्ट्स यू टू पे बेटर अटेंशन टू योर स्टडीज बिकॉज योर माइंड इज कूल एंड हैप्पी. सबसे बड़ी बात है बच्चों, स्पोर्ट्स जो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सिखाता है वो है हार के जीतना. और हार के जीतने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुड. तुम लोग अच्छे बच्चे हो यार, खराब नहीं हो. एक बार ताली मार सकते हो. गुड, आई लाइक इट. सो देखो, आज कुछ बच्चों को गोल्ड मिला होगा, कई को सिल्वर मिला होगा, कई को ब्रॉन्ज मिला होगा, और कुछ बच्चे हताश होंगे. स्पोर्ट्स कभी नहीं सिखाता हताश होना. स्पोर्ट्स सिखाता है धूल में गिर के, धूल झाड़ के
शपथ लेना, फिर आएंगे अगले साल और जीत के जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों एक बात ध्यान रखना, आज उनकी तो कल हमारी बारी है, हम जीतेंगे जरूर। इसीलिए मैंने कहा था जीतेंगे हम में है दम। एक बार मैं बोलूंगा और आप सब बोलोगे, मैं बोलूंगा जीतेंगे हम और आप बोलोगे हम में है दम। ओके, 1 2 3, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। तो बच्चे समझ गए जाएगा नहीं, इनके समझ में आ गया कि ये आदमी जाने वाला नहीं है। आज के बच्चों का जो जेनजी का हालत है, पहले हम अपने दोस्त से मिलने इस हॉस्टल से उस हॉस्टल पैदल चले जाते थे। आज ओला उबर है, और अगर किसी को अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फटफटी है। आज बच्चे सुबह जिम में जाते हैं, 1200 रुपया 1500 रुपया ट्रेनर का खर्चा करते हैं, और रात को 2 बजे वो जोमेटो स्विगी खाते हैं। आज के बच्चे अपने डेली की चीज़ें जो चाहिए वो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। तो मूवमेंट ज़रूरी जो होना चाहिए, शरीर में जो हिलडुल होना चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। द रिजल्ट इज़ ओबेसिटी। You know, obesity is the cause of all illness in the world. It will imbalance your hormones, and as a result, sometime you will have liver problems, sometime you will have kidney problems, sometime you have stomach problem. Today, it will lead to the biggest problem this country is facing is mental health. The mental health is such a big problem. India is struggling. I'm surprised and I'm really worried that the youngest population of the world someday will become ill population of the world, because they are passing through such a huge trauma, such a huge tension, and they want 2 minutes noodle solution for everything, which is not practical. आज इस स्पोर्ट्स डे में आके मैं ये बोल सकता हूँ, जितने बच्चों ने इस धूप में अपना टाइम दिया, उनके शरीर में भरपूर विटामिन डी बना होगा। भरपूर विटामिन डी बनने से आपको आर्टिफिशियल विटामिन डी नहीं चाहिए, आपका शरीर वैसे ही चुस्त सुस्त रहेगा। दूसरी बात, आज अगर आप पढ़ते हो तो आपको कंसंट्रेशन नहीं आता है, बिकॉज इतनी वरीज रहती है। लेकिन जब आप खेल के आते हो तो आप आनंदित होकर के आते हो। वंस यू आर हैप्पी, योर हैप्पी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस, योर सेरोटोनिन लेवल गोज अप, एंड एज अ रिजल्ट योर कंसंट्रेशन द स्टडीज गोज अप। Science has proved logically that if you need happiness, you don't need a good job. You need to be a good sportsman. चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे आप लूडो खोलो, चाहे आप क्या बोलते हैं जिम्नास्टिक करो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हैंडबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। कुछ तो करो मेरे दोस्तों, कुछ तो करो, नहीं तो इस देश को तुमको संभालना की जवाबदारी जो है वो हम पे ही आ जाएगी। हमें ही देश संभालना पड़ेगा और हमें तुमको भी संभालना पड़ेगा, और ये बूढ़े कंधे इतना दोनों का भार नहीं ले सकेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के जैन जी से ये निवेदन है, प्लीज़ अपने दिन में 1 घंटा टाइम निकाल के योगासन करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम्नास्टिक करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ भारत रखें। तभी हम नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, विकसित भारत इन खेल, विकसित भारत एवरी तरफ, तभी होगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम पवन कुमार पाटोडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रिंसिपल ऑनर एंड फाउंडर ऑफ कैलकाटा थंडरबोल्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक इंडिया, प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक वेस्ट बंगाल। केंद्रीय विद्यालय PM श्री केंद्रीय विद्यालय कमांड हॉस्पिटल परिसर में आज जो खेल कूद का आयोजन हुआ है, मैं समझता हूं कि यह बच्चों की प्रतिभा आगे चल कर के भारत स्तर पर दिखेगी, और ये भारत के आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। विभिन्न प्रकार के खेल के आयोजन होते रहते हैं, चाहे एशियाड हो कि ओलंपिक हो कि कोई भी खेल की प्रतियोगिता हो, उसमें हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। हम जब देखते हैं कि अमेरिका, चाइना, जापान और इन सारे बच्चे गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं ओलंपिक में, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हमारे देश के बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में केंद्रीय विद्यालय के ये बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे, और इसी प्रकार से हम देश के शीर्ष खेल के
अपने तिरंगे को ऊंचा उठाए हुए मैं अपने बच्चों को देख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Well, congrats all the teachers, members and staffs for the inviting me in the 25 sports annual sports day. সবথেকে প্রথম কি স্পোর্টসটা হচ্ছে ক্রীড়া জগতে স্পোর্টস করলে বাচ্চাদের মানসিক বিকাশ হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যেটা বলেছেন খুব সুন্দরই বলেছেন, এটা আমাদের সায়েন্সও বলছে। এই বলুন যাও স্পোর্টসে তার থেকে বাচ্চা থেকে মানুষ যখন হয় তো খেলাধুলা নিয়ে করে। দেখুন বেলায় বাচ্চারা ছোটো বাচ্চা হয় না, খেলবেই, খেলাধুলা পছন্দ করবে, বই নেবে না হাতে, খাতা নেবে না হাতে, কিন্তু কী হবে খেলাধুলাটা পছন্দ করবে। তো স্পোর্টস থেকে পুরো बॉडी मानसिक विकास है। नहीं इटा बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम लोग दुख की बात है कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में अच्छे से स्पोर्ट्समैन हैं। जब अच्छे क्रिकेटर दे सकते हैं, ऐसे फुटबॉलर देखते हैं, अच्छा एथलीट भी दे सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी की दुर्भाग्य है कि इसको सही से फॉलोअप नहीं होता है। तो हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं, हमारी कमी इसमें। हमारे स्कूल सब तरह से बच्चे तैयार करके, सचिन तेंदुलकर हमने दिया है, स्कूल से ही नहीं आया वो, तो अच्छे प्लेयर फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर है, क्रिकेटर है, तो कि वो एथलीट भी सभी है। लेकिन हमारे कमी है, कुछ कमी हमारे कहीं ना कहीं का गैप्स है, उसके कारण से नहीं हो पाता। सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि बच्चों लोग के लिए अच्छे विकास के लिए, अच्छे मानसिक विकास के लिए, बच्चों को स्वस्थ के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है। साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा चीज़ क्या सिखाता है? स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है। ये डिसिप्लिन मेंटेन होने से सारा चीज़ आपका मेंटेन हो जाएगा। थैंक यू। Okay, I'm really very happy that we have managed to organize this particular event today. Ghosh sir, we have managed to organize this event today, and annual sports meet is something which we look forward to. Annual sports meet in KV Command is a very important event for us, because sportsman spirit throughout the year KV Command does a lot of things, and we do everything as per the NEP 2020. That is very important. Yoga, self-defense, everything we do as per NEP 2020, and the different acrobatic abilities of the students, the skill and the sportsman spirit we do try to display on this very special day. I have high regards for our students. Our students are managing their academics. If you notice, the main part is that apart from, their academic, all are from class 12, mostly. Okay, 12th, 11th, from commerce, streams like commerce, science, arts, all the challenging streams, they have their exams, but they are so sportive that they always come up and take part in this particular event with full aplomb.